नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिश। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। क्या आपको याद है वो सपना जो आपको दिखाया गया था? 1 लाख लगाइए और हर महीने 8,000 पाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके पसीने की कमाई, आपकी मेहनत की पूंजी, आपकी उम्मीद एक दिन किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम के जाल में फंसकर बर्बाद हो जाएगी? और क्या आपको लगा था कि जब आप रोते हुए थाने पहुंचेंगे तब सरकार और पुलिस आपकी आवाज बनेगी? नहीं ना, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये खबर 1-2 लोगों की नहीं, पूरे 500 करोड़ की है। और इस बार शिकार सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, मजदूर, आइसक्रीम बेचने वाले, सिलाई करने वाली बहनें और कैंसर से जूझती महिलाओं तक की है। ये स्क्रिप्ट है उस सिस्टम की जिसमें ठग खुलेआम घूम रहे हैं और आम आदमी कर्ज में डूबकर मर रहा है। वीआईपी ट्रेड और ईएफओएम इंडिया नाम 2 फर्जी कंपनियों ने किशनगढ़ से लेकर पूरे राजस्थान में हजारों लोगों को शिकार बनाया। नेटवर्किंग के नाम पर एक पूरा ठग साम्राज्य खड़ा कर दिया गया और जब बात पकड़ में आने लगी तो मास्टरमाइंड फरार हो गए और आम आदमी हाथ मलता रह गया। सरकार की नाक के नीचे चल रही ये मल्टी लेवल ठगी न सिर्फ इन्वेस्टमेंट घोटाला है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक त्रासदी है जो इंसान की उम्मीदों, घरों और रिश्तों को निगल गई है। किसी ने बहन के गहने गिरवी रखे, किसी ने बूढ़े माता पिता के नाम से लोन लिया और किसी ने मकान तक बेच डाला। और बदले में मिला क्या? सिर्फ धोखा और दिल का बोझ। कोई आत्महत्या कर गया, कोई दूर दूर भटक रहा है और किसी का पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, ये एक व्यवस्था की बेशर्मी की मिसाल है। सरकारी अफसरों की मिली भगत से या फिर उनकी लापरवाही से इन दोनों कंपनियों ने हजारों लोगों का भरोसा लूटा। बड़े बड़े सेमिनार हुए, थाईलैंड ट्रिप की ऑफरिंग हुई और जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो चंद महीने पैसे लौटाकर भरोसा पक्का कर दिया। लेकिन फिर आया असली खेल। प्लान बदला, रिटर्न बंद और जब जनता की आंख खुली तब तक कंपनी ताले में बंद थी और मालिक विदेश भाग चुका था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस अब तक सिर्फ 2 छोटे एजेंट्स को पकड़ पाई है, जबकि असली गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ पोस्टर चिपकाकर अपना फर्ज निभा रही है? क्या इन मासूमों की चीख सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती? क्या हर ठगी का जवाब यही होगा कि जांच जारी है? जब तक आम आदमी का सब कुछ लुट न जाए तब तक सिस्टम क्यों नहीं जागता? पीड़ितों के घरों में अब सन्नाटा है, हिम्मत टूट चुकी है, बैंक घर खा चुके हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके हैं। किशनगढ़ के मजदूर अशोक ने अपनी जान दे दी। संतोष जैसी महिलाओं का घर बिकने की कगार पर है। इमरान जैसे लोग पूरे मोहल्ले से आंख चुरा कर जी रहे हैं। अगर ये हालात आपकी आंखें नम नहीं करते तो फिर इस सिस्टम की संवेदनाएं मर चुकी है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सवाल है सरकार से, सिस्टम से और उन तमाम अफसरों से जो अब तक मौन है। क्या इस देश में सिर्फ पूंजीपतियों की सुनवाई होगी? क्या आम आदमी का खून पसीना सिर्फ ठगी के धंधे में बहने के लिए है? आज नहीं उठे तो कल शायद आप भी इस सिस्टम के शिकार होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस मुद्दे को इतना उठाया जाए कि मजबूरन सरकार को जवाब देना पड़े। ये वीडियो, ये खबर सिर्फ सूचना नहीं, आंदोलन है। इसे शेयर कीजिए, आवाज बनाइए ताकि अगली बार कोई मासूम अपनी जान देने से पहले इंसाफ पा सके।